बात बहुत पहले की है। मंगला गांव में एक पीपल का पेड़ है। पेड़ के चारों ओर बड़ा सा चबूतरा है। बंगला गांव के अलावा दूसरे गांव के लोग भी आते और चबूतरे पर ही रम झगड़े लगती। गांव में आटा चक्की थी, इसलिए ऐकड़ पैकड़ गांव के लोग गेहूं पिसाने आते तो इसी चबूतरे पर बैठकर एक दूसरे का हाल जान लेते। गांव गिराव की भी बातें होती। एक दिन गेहूं पिसवाने वाले चबूतरे पर बैठे बिजली के आने का इंतजार कर रहे थे कि बिजली आए तो आटा चक्की चालू हो और गेहूं पीसे चक्की के मालिक। तभी एक सपेरा आ गया। सपेरे ने अपनी बीन की धुन से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। कोबरा के अलावा घोड़ा पक्षाड़ के भी दर्शन करवाए जनता जनार्दन को। गांव वालों ने सपेरे को सीधा पिसान दिया। गेहूं पिसवाने वाले से भी कुछ पैसे पा गया सपेरा। गठरी मठरी बांध के जाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि चबूतरे से एक युवक नीचे उतरा जो तहमक और कुर्ता पहने था, सर पर गमछे से साफा बांध रखा था। युवक ने सपेरे से कहा, कुछ और भी जानते हो कि बस सांप दिखाया और चल दिए? सपेरा बोला, क्या देखेगा? युवक बोला, तेरी कलाकारी। तेरे गुरु ने तुझे सिखाया कितना है? चैलेंज मत कर, सपेरा युवक से बोला। कौन है जो सामना करेगा? सपेरे ने कहा। युवक ने कहा, तेरे सामने खड़ा है, तुझे दिखाई नहीं देता? चल चल रास्ता नाप अपना, कहीं मरमरा गया तो लोग मुझे ही दोषी देंगे। युवक बोला, वो तो वक्त बताएगा। हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार कर। सपेरे ने चबूतरे पर बैठे और चबूतरे के अलावा इकट्ठी भीड़ से कहा, क्या कहते हो आप लोग? ये चुनौती दे रहा है, स्वीकार कर लूं? कुछ हो जाए तो दोष मुझे मत देना। आप सब गवाह हो इस बात के। जनता ने युवक को कहा, क्यों फालतू में उलझ रहे हो उससे? वो सपेरा है, तरह तरह के तंत्र मंत्र जानता होगा। कहीं आए छोड़ बाएं में न फंस जाओ कि लेने के देने पड़ जाए। युवक ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं भी तो देखूं मेरे गुरु ने मुझे कितना सिखाया है। आज परीक्षण का समय है। एकत्र भीड़ युवक को मना तो कर रही थी कि सपेरे से मत उलझ, लेकिन मन ही मन सब इस जंग को देखना चाहते थे। सपेरे ने युवक की चुनौती स्वीकार कर ली। माहौल एकदम सनासन्न हो गया। इस युद्ध को देखने के लिए जो अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि मंत्र शक्ति से लड़ा जाने वाला था। सपेरे ने युवक से कहा, पहले कौन आक्रमण करेगा? युवक बोला, यह अवसर भी मैं तुझे देता हूं। युवक ने गांव के व्यक्ति से घर से थोड़े चावल लाने को कहा। फिर युवक ने थोड़ा सा चावल अपनी हथेली के सुपुर्द कर दिया और सपेरे को खेल शुरू करने का इशारा किया। सारा गांव इकट्ठा हो गया इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए। सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया। 2 मिनट बाद चुटकी भर धूल उठा के युवक की तरफ उछाला। युवक लड़खड़ाता हुआ चबूतरे से टकराया और संभल गया। युवक भी बराबर मंत्र बुदबुदा रहा था। शायद सपेरे के मंत्र की काट बुदबुदा रहा था। अब बारी युवक की थी। उसने चावल के 2-3 दाने मंत्र पढ़ते हुए सपेरे पर फेंका। सपेरा बिलबिला गया, इधर उधर भागने लगा। इतने तेज सर पर हाथ मारता हुआ भागा कि गेहूं पिसाने वाले की साइकिल खड़ी थी, उस पे भर्रा गया। सपेरे के टखने से खून निकलने लगा। भीड़ में उपस्थित कुछ जानकार लोगों के अनुसार यह भर्रैया का मंत्र था जो युवक ने सपेरे पर छोड़ा था। मंत्र बहुत जोरदार था। सपेरे को भर्रैया डंक मार रही थी, बस साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती थी। सपेरे का मुंह सूज गया, बेदम हो गया सपेरा। युवक के मंत्र का तोड़ उसके पास नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ चिल्लाने लगी, छोड़ दो राम अवतार, वरना मर जाएगा ये। युवक का नाम राम अवतार था। राम अवतार ने अभिमंत्रित चावल
सपेरे पर फेंका, वो सामान्य हो गया। राम अवतार ने सपेरे की बीन की आवाज अपने मंत्र से बंद किया। फिर सपेरा मंत्र पढ़कर बीन पर छोड़ता तो बजने लगती फूकने पर। दोबारा फिर मंत्र मारा तो बीन नहीं बजी, सपेरे के प्रयास के बावजूद। इस बार मंत्र मारा राम अवतार ने तो सपेरा भर भरा कर फिर गिर गया। सर और कनपटी के अगल बगल हाथ को ऐसे हिला रहा था सपेरा जैसे कुछ हटाने का प्रयास कर रहा हो। सपेरा खड़ा हुआ तो राम अवतार ने उससे पूछा, हार मानते हो? सपेरे ने नहीं में गर्दन हिला दी। उसने अपनी बीन उठाई और जंग फिर शुरू हो गई। इस बार सपेरे का प्रहार जोरदार था। जो हालत कुछ देर पहले सपेरे की थी वही राम अवतार की हो गई। लेकिन राम अवतार ने हार नहीं मानी और सपेरे के मंत्र को काट दिया। उठकर दोनों जोश से फिर मंत्र बुदबुदाने लगे। सपेरा बीन बजा रहा था। राम अवतार ने चावल फेंका, बीन सटाक से सपेरे के मुंह में घुस गई। बीन घुसती जा रही थी। सपेरा गौं गौं कर रहा था। बीन को जितना खींचता बाहर की ओर, फिर अंदर घुस जाती। आखिर सपेरे ने हाथ जोड़ लिए राम अवतार के। राम अवतार ने अभिमंत्रित चावल फेंका, बीन सटाक से अपने आप बाहर आ गई। भीड़ तालियों से राम अवतार का अभिवादन कर रही थी। मित्रों, जादूगर और सपेरा में आपने सुना कैसे एक युवक ने सपेरे के सारे मंत्र विफल कर उसे हार मानने को विवश कर दिया। आखिर युवक को यह सब किसने सिखाया? कौन है उसका गुरु? और उससे जुड़े हुए संस्मरण हम आपको इसमें बताएंगे। राम अवतार की सपेरे पर जीत की खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई। यह उस समय की बात है जब कोई इंटरनेट नहीं था, फोन भी सिर्फ रेलवे स्टेशन में होते थे। राम अवतार जब शाम को घर आया, उसके पिता राम खिलावन ने बहुत डांटा। राम खिलावन बोले, आखिर मेरे समझाने के बावजूद तूने वही किया जो तुझे करने के लिए मना किया था। तूने गुरु शिष्य की मर्यादा को भंग किया है। मैं इसलिए अपनी जादुई विद्या किसी को नहीं सिखाना चाहता था, लेकिन पुत्र मोह में और इस नायाब कला का उत्तराधिकारी मुझे नियम के अनुसार किसी ना किसी को बनाना पड़ता। मैंने किसी और का चयन ना करके अपने खून का चयन किया, मगर तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। अब जितना तुझे सिखा दिया और विद्या अब तुझे नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे डर है तो उस विद्या का गलत इस्तेमाल कर सकता है। राम अवतार ने बहुत समझाने की कोशिश की और विद्या अपने पिता से नहीं प्राप्त कर सका। उसके बाद ये बात बहुत दिन ऐसी चलती रही। राम खिलावन की उम्र उस समय 50-60 के आसपास रही होगी। घर के बगल में एक पीपल का पेड़ था। उसके नीचे चबूतरा था जिस पर भोलेनाथ की मंगलकालीन मूर्ति रखी थी। चबूतरे से 10 कदम की दूर पर एक कुआं है। इस चबूतरे पर अक्सर लोग बैठते, एक दूसरे से बात करते। गांव के लोग अपने साथियों के साथ पीपल की छांव तले साइकिल का टायर बनवा रहे थे। राम खिलावन जी ने सबसे कहा, आओ सबको गुड़ खिलाऊं। जितने लोग उपस्थित थे सबने कहा, बिल्कुल बाबा, गुड़ खाने के बाद बढ़िया कुएं का ठंडा पानी पिएंगे, चौला मस्त पड़ जाएगा। एक सज्जन बोले, चाचा कौ जने हैं, 2 किलो से कम ना लगे गुड़, खर्चा बहुत होगा। राम खिलावन बोले, उसकी चिंता तुम ना करो। फिर राम खिलावन ने चबूतरे पर जनमानस से कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जाके 2 किलो माटी का ढेला ले आओ। एक व्यक्ति गया और ले आया माटी का ढेला। राम खिलावन ने उसे अपने गमछे में बांधा। फिर कुछ क्षण पश्चात खोला तो सब गुड़ का ढेला बन गया। सब अचंभित हो गए कि कैसे मिट्टी का ढेला गुड़ का ढेला बन गया। डर के मारे कोई खा नहीं रहा था, इसलिए सबसे पहले राम खिलावन ने ही खाया। उसके बाद सारा गुड़ खलास हो गया। गुड़ और पानी के बाद एक युवक ने कहा, चाचा, नजर टोना बिच्छी गोजर सांप झारे तक के मने जानत रहा। यह जादू वाली कलाकारी हमने पहली बार देखी है। मुंह मीठा कराए हो, पान सुपारी भी खवा दो। राम खिलावन बोले,
खिला तो देंगे, लेकिन दुकान वाले को पैसा देने जाना पड़ेगा। युवक बोला, क्या कहना चाहते हो, समझा नहीं। हमारे पास आओ, जरा खुल के बताओ आप। राम खिलावन ने कहा, देखो भाई, जहां से ये पान वगैरह आए, जिसके दुकान से उसको पैसा देना ही पड़ेगा, जिसका हम सिद्ध करके यहां लाएंगे, लेकिन वो दाम देना तो पड़ेगा। एक और सज्जन बोल उठे, जो राम खिलावन की ही उम्र के थे, लेकिन भाई, जब पैसा देका है तो फिर बाजार से ना लेके खा लें। इस जादू का क्या मतलब है? ये कहो ना कि पैसा तुम अपने खातिर मांगते हो। राम खिलावन गुस्सा हो गए। तुमको मजाक लग रही है? कोई चीज, किसी से कोई काम करवाओगे तो क्या मजदूरी नहीं दोगे उसकी? बस ऐसे ही समझ लो। जब जादू आए तो कौन मजदूरी? व्यक्ति बोला। राम खिलावन अब आपा खो रहा था। यह वो जादू नहीं है जो तुम सर्कस में या गली कूचों में देख रहे हो। यह सिद्धि है। इसमें कोई भी चीज जो मैं आप सबके सामान दिखाऊंगा या मंगवाऊंगा, वो सब सही सही का होता है। व्यक्ति बोला, हमका मेहरारू बना सकते हो कि नहीं? राम खिलावन तो जैसा इंतजार ही कर रहा था उस व्यक्ति के इसी बात को कहने का। थोड़ी सी मिट्टी उठाई और छू बोल के फेंक दिया उस व्यक्ति पर। उस व्यक्ति ने पहले सीरियसली नहीं लिया था बात को। वो अभी भी हंसे जा रहा था। अचानक उसकी हंसी फीकी पड़ने लगी। उसने अपनी धोती थथोली और गंभीर नजर आने लगा। सच्चाई यह थी कि उसका लिंग परिवर्तन हो गया था, लेकिन वो इस बात को सबके सामने स्वीकार करना नहीं चाहता था और किया भी नहीं। उसे लगा जादू ही तो है, शाम तक सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वह राम खिलावन के घर रात को गया, उसके पांव पकड़े, उससे क्षमा मांगी तो राम खिलावन ने कहा, यह पूरे गांव वालों को तुम्हें बताना होगा कि मैंने क्या किया। अगली सुबह को उसने सारे गांव वालों को एकत्र किया और राम खिलावन ने जो किया था वो सबको बताया। तो राम खिलावन ने उसे माफ करके फिर से पुरुष बना दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।